संकट से भरी दुनिया में मैं कैसे सीख सकता हूं कि लोगों पर या मेरी स्थिति पर अधिक भरोसा कैसे किया जाए। आपने विश्वास के बारे में गलत सोचा है। विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं होता, यह कोई रिश्ता नहीं है। विश्वास आप में एक गुण है, भरोसेमंद आदमी। इसका मतलब यह नहीं है कि वह किस बात पर भरोसा करता है, लेकिन वह भरोसा करता है, यही उसकी मासूमियत है। भले ही उसके भरोसे के कारण उसे धोखा दिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विश्वास किसी भी उस छोटी चीज से अधिक मूल्यवान है जिससे उसे धोखा दिया गया है। आप उससे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन आप उसका भरोसा नहीं ले सकते। विश्वास आपका आंतरिक विकास है, आपकी चेतना की चरम अवस्था। निश्चित रूप से आपका भरोसा कई लोगों के संपर्क में आएगा, लेकिन आप भरोसा कर रहे होंगे, क्योंकि विश्वास अपने आप में एक ऐसा आनंद है और अविश्वास एक ऐसी पीड़ा है कि आपने अविश्वास के बजाय विश्वास को चुना है। अगर हमें इतना भरोसा है तो क्या हम धोखा नहीं खाएंगे? भरोसेमंद आदमी भरोसा करता चला जाता है। उसके भरोसे को चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात कभी नहीं होती, वह कभी किसी को अपना विश्वास नष्ट नहीं करने देता। उसका भरोसा बढ़ता चला जाता है। विश्वास ही ईश्वर है। लोगों ने तुमसे कहा है कि तुम परमात्मा पर भरोसा रखो, मैं तुमसे कहता हूँ, भरोसा ही ईश्वर है। भगवान के बारे में सब भूल जाओ, बस भरोसा रखो और तुम जहाँ कहीं भी हो, परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। भले ही दूसरा व्यक्ति भरोसेमंद न हो। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जो भरोसेमंद है, ये भरोसा नहीं है। वह आदमी भरोसेमंद है ही, इसलिए यह आपका श्रेय नहीं है। जब मैं कहता हूँ भरोसा, तो मैं कहता हूँ कि उस आदमी के बावजूद भरोसा करो, वह भरोसेमंद हो या न हो। सच तो यह है कि अगर वह भरोसेमंद नहीं हो तभी भरोसा करें, तभी आप पहली बार अपनी चेतना में कुछ नया पैदा होते हुए पाएंगे, और तब विश्वास एक बहुत ही प्रकाशमय घटना बन जाएगा, प्रेम से कहीं अधिक श्रेष्ठ, क्योंकि उसे दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। जब आप उस व्यक्ति के बावजूद किसी पर भरोसा करते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा महसूस करेंगे। हमने ठीक इसके विपरीत विश्वास कैसे किया? ईश्वर में विश्वास संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक आदर्श वाक्य भी है। दुनिया के सभी धर्म मनुष्य को खुद से दूर ले जाते रहे हैं। वे कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह ख्याल रखेगा। और हम जानते हैं कि हजारों सालों से किसी ने इस दुनिया की सुध नहीं ली है। अगर भगवान देखभाल कर रहे थे तो चंगेज खान और तैमूर और नादिर शाह और एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन और रोनाल्ड रीगन की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यदि आप इसे अस्तित्व की परवाह करने वाले के रूप में सोचते हैं तो कोई हिरोशिमा नहीं होता, कोई नागासाकी नहीं होता। 3000 वर्षों में मनुष्य ने 5000 युद्ध लड़े हैं, निश्चय ही कोई सुध लेने वाला नहीं है। अंतिम परिणाम यह है कि हम किसी चीज या किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या यही त्रासदी लगती है? विश्वास जीवन के लिए सबसे सूक्ष्म पोषण है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप वास्तव में जी नहीं सकते। आप सदा भय में रहते हैं, आप मृत्यु से घिरे हो, जीवन से नहीं। भीतर गहरे भरोसे के साथ पूरा नजारा बदल जाता है। तब आप आश्वस्त होते हैं और कोई विवाद नहीं होता है। तब आप दुनिया में अजनबी नहीं हैं। तब आप विदेशी नहीं हैं, आप अजनबी नहीं हैं। आप दुनिया के हैं, दुनिया आपकी है। दुनिया खुश है कि आप हैं, दुनिया आपकी रक्षा कर रही है। एक गहरी सुरक्षा की यह भावना साहस देती है और अज्ञात रास्तों पर चलने का साहस देती है। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। ये प्रेम से बड़ा है, क्योंकि प्रेम घृणा को जानता है। विश्वास को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन भरोसा प्यार से ऊंचा है। यह अद्वैत है। ये नफरत नहीं जानता, वह कोई ध्रुवीयता नहीं जानता, कोई विपरीत नहीं। ये बस एक है। ये सबसे शुद्ध प्रेम है, जिसमें कोई घृणा नहीं है। ऐसा शुद्ध किया गया प्रेम, प्रेम जिसने घृणा के हिस्से को पूरी तरह से गिरा दिया है। वह प्रेम जो खट्टे अनुभव में, कड़वे अनुभव में नहीं बदल सकता। प्रेम जो लगभग अस्पष्ट, परोक्ष हो गया है। तो केवल प्यार करने वाले ही भरोसा कर सकते हैं। तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि यह सब कहाँ गलत हुआ? जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है। अगर आप अपने बारे में अविश्वासी हैं तो आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप अपने भरोसे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और ये कौन लोग हैं जो खुद पर भरोसा नहीं कर सकते? कहीं कुछ गलत हो गया है। सबसे पहले ये वे लोग हैं जिनकी आत्म छवि बहुत अच्छी नहीं है। वे खुद की ही निंदा करते हैं। वे हमेशा दोषी महसूस करते हैं और हमेशा गलत महसूस करते हैं।
वे हमेशा रक्षात्मक होते हैं और हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे गलत नहीं हैं, लेकिन वे गहराई से महसूस करते हैं कि वे गलत हैं। ये वे लोग हैं जो किसी तरह प्यार भरे माहौल से चूक गए हैं। क्या ये प्रेम की कमी एक आधुनिक समस्या है? आधुनिक दुनिया में प्रेम गायब हो गया है और विश्वास और कुछ नहीं बल्कि प्रेम का चरमोत्कर्ष है, प्रेम का नवनीत है। प्यार गायब हो गया है। बच्चे उन परिवारों में पैदा होते हैं जहां पिता और माता प्यार में नहीं होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, माँ को परवाह नहीं है, उनके साथ क्या होता है इसकी परवाह नहीं है। वास्तव में वह नाराज है क्योंकि वे एक अशांति हैं और वे उसके जीवन को परेशान कर रहे हैं। महिलाएं बच्चों से परहेज कर रही हैं और अगर वे जन्मते हैं तो यह एक दुर्घटना जैसा लगता है। गहरे में एक नकारात्मक रवैया है। बच्चे को वह नकारात्मक रवैया मिलता है, वह शुरू से ही जहर है। वह माँ पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या ऐसा हमेशा होता है? यदि आपने अपने ऊपर प्यार और विश्वास की एक गहरी वर्षा का बचपन जिया है तो आप अपने बारे में एक सुंदर आत्म छवि इकट्ठा करते हैं। और अगर आपके माता पिता वास्तव में एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में हैं और वे आपके पैदा होने से बहुत खुश थे क्योंकि आप उनके प्यार की पराकाष्ठा थे, उनके प्यार की चरम सीमा, उनके प्यार का एहसास, अगर वे प्यार में गहरे थे तो आप उनके प्यार से पैदा हुए गीत हैं। आप सबूत हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। आप उनकी रचना हैं। वे आपके बारे में खुश महसूस करते हैं, वे आपको स्वीकार करते हैं और वे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। भले ही वे आपकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन वे बहुत प्यार से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर वे कभी कभी कहते हैं ऐसा मत करो, आप नाराज नहीं होते हैं और आप अपमानित महसूस नहीं करते हैं। वास्तव में आप परवाह महसूस करते हैं। लेकिन जब प्यार गायब हो जाता है और पिता और माता कहते हैं यह मत करो और ये करो, तो बच्चा धीरे धीरे ये सीखने लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर मैं कुछ चीजें करता हूँ तो मुझे प्यार किया जाता है। अगर मैं कुछ चीजें नहीं करता हूँ तो मुझे प्यार नहीं है। अगर मैं कुछ और करता हूँ तो मुझसे नफरत की जाती है। तो वह सिकुड़ने लगता है। उसका शुद्ध अस्तित्व स्वीकार और प्रिय नहीं है। प्यार सशर्त है, विश्वास खो गया है। तब वह कभी भी एक सुंदर आत्म छवि नहीं बना पाएगा, क्योंकि यह माँ की आंखें हैं जो आपको पहली बार प्रतिबिंबित करती हैं। और यदि आप वहाँ खुशी, एक आनंद, एक रोमांच, एक गहरा आनंद देख सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप मूल्यवान हैं। आप जानते हैं कि आपके पास आंतरिक मूल्य है। फिर भरोसा करना बहुत आसान है। मुझे भरोसा करना मुश्किल लगता है और मुझे याद नहीं है कि बचपन में मुझ पर प्यार और विश्वास की बारिश हुई थी। तो अगर आपको विश्वास करना मुश्किल लगता है तो आपको वापस जाना होगा। आपको अपनी यादों में गहरे उतरना होगा। आपको अपने अतीत में जाना होगा। आपको अपने दिमाग को पिछले छापों से साफ करना होगा। आपके पास अपने अतीत से कूड़ा करकट का ढेर लगा होगा, इसे उतारो। ये करने की कुंजी है यदि आप न केवल स्मृति के रूप में बल्कि एक पुनः अनुभव करने के रूप में वापस जा सकते हैं। इसे साधना बनाओ। लेकिन अगर आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां आप पैदा हुए थे और आप उस पल को फिर से जी सकते हैं तो ये गहरी पीड़ा होगी, दर्द होगा। आपको लगभग ऐसा लगेगा जैसे आप फिर से जन्म ले रहे हैं। वहां से आप लौट आओ, फिर जाओ, फिर लौट आओ हर रात। इसमें कम से कम 3 से 9 महीने लगेंगे और हर दिन आप अधिक भारहीन, अधिक से अधिक भारमुक्त महसूस करेंगे और साथ साथ विश्वास जगेगा। एक बार जब अतीत स्पष्ट हो जाता है और आपने वह सब देख लिया है जो हुआ है, तो आप इससे मुक्त हो जाते हैं। ये कुंजी है। यदि आप स्मृति में किसी चीज के प्रति सजग हो जाते हो तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। जागरूकता मुक्त करती है, बेहोशी बंधन बनाती है, तभी विश्वास संभव होगा। तो जागरूकता विश्वास की खोज की कुंजी है। आपको खुद पर भरोसा करने के लिए और अधिक जागरूक और सतर्क बनना सीखना चाहिए। क्या आपको खुद पर भरोसा है? यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो ये किसी विशेष कारण से नहीं हो सकता। वह बिना शर्त विश्वास होगा और उस बिना शर्त भरोसे से कई शाखाएं निकलेंगी। आप बड़े पत्ते के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाओगे। आप प्रेम पर भरोसा करोगे, तुम सत्य पर भरोसा करोगे, तुम भक्ति पर भरोसा करोगे, तुम सुंदरता पर भरोसा करोगे। आप केवल विश्वास करोगे क्योंकि आपका हृदय विश्वास से भरा है और अविश्वास की छाया भी नहीं है। यदि आप अविश्वास करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। केवल जब आप अविश्वास नहीं कर सकते, भले ही आप चाहते हो। क्या आप अपने अस्तित्व के केंद्र में आ गए हैं, जहां से अस्तित्व में, जीवन में, लोगों में, पेड़ों में विश्वास पैदा होता है? और यह किसी शर्त के कारण नहीं है। भरोसा अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद है, अपने आप में एक ऐसा परमानंद।
एक बार जब आप इसे अपने भीतर चख लेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड में इसका स्वाद लेना चाहेंगे। अगर यह आपके भीतर इतना महान है तो ये कितना बड़ा होगा जब आप हर चीज पर भरोसा करेंगे। ये किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर नहीं करता है। आपको अपने अस्तित्व के भीतर विश्वास के शुद्ध जल को खोजने के लिए ध्यान के माध्यम से गहरी खुदाई करनी होगी। यह अपने आप पर आपका अपना काम होने जा रहा है। यह आपकी अपनी रचनात्मक खोज, साहसिक कार्य होने जा रहा है। हाँ, बुद्ध आपको मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन वे किसी अन्य तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं आपको ध्यान के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के बिना तुम स्वयं में विश्वास नहीं पा सकोगे। ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि भरोसे से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है, और अपने आप में विश्वास पाने का दिन आपके अनंत जीवन का सबसे बड़ा दिन है। ये सभी दृष्टि, सभी धारणा, अस्तित्व और अन्य लोगों के बारे में सभी निर्णयों को बदल देता है। विश्वास आपके चारों ओर बढ़ता और फैलता चला जाता है, तभी आपको अस्तित्व में बिना शर्त भरोसा होगा।